नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब के बारे में जिसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन। ये किताब हमें सिखाती है कि बेहतर संवाद कौशल कैसे विकसित करें और दूसरों के साथ प्रभावशाली तरीके से कैसे जुड़े। अपने लोगों से जुड़ने के कौशल को उनके मजेदार, मजाकिया और जानकारीपूर्ण गाइड से निखारें, जिसमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों में बड़ी सफलता पाने के लिए 92 छोटी छोटी तरकीबें हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन में बेस्ट सेलिंग रिलेशनशिप लेखक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लाइफ कोच लील लोंडेस सफल संचार के पीछे के रहस्यों और मनोविज्ञान को उजागर करते हैं। इन बेहद उपयोगी और बुद्धिमान तकनीकों में शामिल है एक पार्टी में उसी तरह काम करें जैसे एक राजनेता एक कमरे में काम करता है। किसी भी भीड़ में अंदरूनी व्यक्ति बने। बातचीत को निर्देशित करने के लिए मुख्य शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करें। जुड़ने के लिए बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें। किसी के साथ किसी भी समय सफल बातचीत करने की यही कुंजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, सहज परिचय अच्छी बातचीत में बदल जाता है। नए लोगों से मिलते समय हम जिस हिस्से पर सबसे ज्यादा पसीना बहाते हैं वो हमेशा पहले 10 सेकंड होता है। अक्सर यही एकमात्र हिस्सा होता है जिसमें हम पसीना बहाते हैं। अगर आपने कभी किसी अजनबी से बात की है तो आप जानते होंगे कि ये सच है। एक बार जब आप उस शुरुआती बाधा को पार कर लेते हैं तो आमतौर पर चीजें ठीक हो जाती है। इसलिए लील सुझाव देते हैं कि पहले संभावित रूप से अजीब हिस्से को छोड़ दें। कैसे? परिचय प्राप्त करके। अगर आप किसी इवेंट में हैं तो होस्ट से आपका परिचय करवाने के लिए कहें। आप दोनों उन्हें जानते होंगे, जिससे तुरंत ही जुड़ाव हो जाता है। दूसरा विकल्प होस्ट से उस व्यक्ति के बारे में कुछ विवरण पूछना है, जिसका इस्तेमाल आप बातचीत शुरू करने के लिए कर सकते हैं, या बस पास में ही रहें और जब तक आप उनसे मिलने ना आ जाएं, तब तक उनकी दूसरी बातचीत को देखें। अंतर्मुखी लोग बातचीत शुरू करने के लिए आकर्षक कपड़े या नौटंकी जैसे आकर्षक कपड़े भी ला सकते हैं। साथ ही मुस्कुरा सकते हैं, सिर हिला सकते हैं और हाथ हिला सकते हैं। और अगर आप इसे ऑनलाइन दोहराने की कोशिश कर रहे हैं तो ईमेल परिचय अच्छी तरह से काम करता है। अगर कोई आपसी परिचित उन्हें बनाता है, मैं हमेशा उनका इस्तेमाल करता हूं। वहां आप जो भी जानकारी पाते हैं उसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर सकते हैं कि आप तैयार हैं, जिसे ब्रीफकेस तकनीक कहा जाता है। और अगर आप होस्ट हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अपने मेहमानों को भी ऐसा करने में मदद करें। पाठ 2, नकल और संगति संबंध बनाने के 2 शक्तिशाली तरीके हैं। लोगों को आपसे प्यार करवाने का सबसे आसान तरीका है कि आप उन्हें अपने बारे में बात करते रहें। लेकिन यह अच्छा है कि आपको इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरकार आपकी बारी आएगी, या शायद आपको भी बात करना पसंद हो। तो एक बार परिचय हो जाने के बाद आप और क्या कर सकते हैं? लोंडेस कहती है कि 2 शक्तिशाली उपकरण हैं, नकल करना और संगति। यहां उसका मतलब है, सबसे पहले अगर आपकी और उनकी हरकतें एक जैसी हैं, तो लोग अवचेतन रूप से आपके आसपास सहज महसूस करेंगे। अगर वे अपने हाथों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो अपने हाथों का भी इस्तेमाल करें। और इसी तरह एक और चीज जो मैं स्वाभाविक रूप से करती हूं वो है एक ही चीज का वर्णन करने के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करना। इसके अलावा अगर आपको पता है कि उन्हें कुछ पसंद है तो उस क्षेत्र से शब्दावली का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए अगर उन्हें नौकायन पसंद है तो उन्हें मेट कहें। दूसरा, लोगों को यह दिखाना कि आप एक ही पेज पर हैं बहुत काम आता है। मैं हां और ओह जैसे पुष्टिकरणों को बीच में बोलती हूं। लेकिन लील का सुझाव है कि पूरा वाक्य ऐसा करने में बेहतर है। अगर आप अपने और अपने बातचीत करने वाले साथी को हम और हमें कह सकते हैं तो ये भी एक जीत है। आपको हमारा नया सिनेमा कैसा लगा कहना आपको एक ही टीम में, एक इन ग्रुप में
अगर आप चाहें तो शामिल कर देता है। इससे जल्दी ही इन जोक्स भी बनेंगे, जो समय के साथ संबंधों को मजबूत करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। उत्साह को बनाए रखने के लिए एक रनिंग गैग से बेहतर कुछ नहीं है ना? सबक 3, आप किसी को जितना बेहतर जानते हैं, आपको अपनी प्रशंसा में उतना ही विशिष्ट होना चाहिए। लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए सबसे आम युक्तियों में से एक है लोगों की तारीफ करना। यह सच है, लेकिन लील के अनुसार प्रशंसा के विचार के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं, खासकर जब यह बात आती है कि इसे कब और कैसे दिया जाए। एक सामान्य नियम के रूप में जितना अधिक आप किसी को जानते और सराहते हैं, उतना ही अधिक विस्तृत और लगातार आप उन्हें बता सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पहली बार किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो किसी आपसी सहकर्मी से कहें कि उन्हें बताएं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यदि आप इसे व्यक्तिगत रूप से करते हैं, तो इसे अप्रत्यक्ष बनाएं। उदाहरण के लिए, उनकी उपलब्धि को एक तथ्य के रूप में बताकर, और फिर उनसे पूछें कि उन्होंने ये कैसे किया, या उनकी राय पूछें, जो कुछ ऐसा है जो हमें हर बार मूल्यवान महसूस कराता है। अगर आप किसी को अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कोई करीबी दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप डेटिंग करना चाहते हैं, तो आप किसी महत्वपूर्ण घटना के तुरंत बाद उनके प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना कर सकते हैं, और आपके जीवन के सबसे खास लोगों के लिए उनके सबसे अच्छे खास गुणों को हाईलाइट करें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। हो सकता है कि ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है कि ये उनकी विनम्रता हो, लेकिन जीवन छोटा है, इसलिए अपने सबसे करीबी लोगों को बताएं कि आप उन्हें कई मायनों में क्यों प्यार करते हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन हमें सिखाती है कि सही शब्द, बॉडी लैंग्वेज और थोड़ा सा आत्मविश्वास दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी किताब है जो हर किसी के लिए उपयोगी हो सकती है। आशा है कि ये सारांश आपको पसंद आया होगा। अगली बार हम एक और प्रेरणादायक किताब के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।